बस कर, अब हाथ की खाल निकालेगा क्या? हाँ माँ, अभी आया। क्या कर रहा है? हाथों से बंद कर। मम्मी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अभी तो धोए है ना तूने। इसीलिए तो शर्ट से कर रहा हूँ, ताकि दोबारा ना धोने पड़े। पागल है ये लड़का। दिमाग की भी क्या अजीब दास्तान है। एक तरफ जहां इसके होने से इंसान ने इतना विकास किया है, वहीं इससे जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम पागलपन तो नहीं कह सकते, पर इनके होने से दिमाग में कुछ ऐसा तनाव होता है कि जैसे आपका दिमाग आपके वश में ना होकर आपसे कोई भी काम बार बार करने को कहता हो। जैसे बार बार हाथ धोने का मन करना, या फुटपाथ पर बने पैटर्न्स पर ही अपने कदम रखकर चलना, या बेवजह किसी चीज की बार बार फिक्र करना, या उसके होने से डर लगना आदि। अद्विक भी अनजान होकर ही इस बीमारी से जूझ रहा है, और इस बीमारी से लड़ने में उसके माता पिता भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेफजूल की बातें कर रहा है। हेलो। हाँ, हेलो माँ। हाँ मेरा राजा बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? माँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बार बार टाइल्स के क्रैक पर पैर रखे जा रहा हूँ, और अगर खुद को रोकने की कोशिश करता हूँ तो सर में अजीब सा तनाव पैदा होता है। बेटा क्या अजीब सी बातें कर रहा है तू? भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत ट्राई किया, बट कुछ नहीं हुआ। बस कर इन फिजूल की बातों को, वैसे ही घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और तेरा तो ये रोज का ही ड्रामा है। माँ, माँ, माँ। पापा, ये वही बीमारी है जिसके बारे में मैं आपको और माँ को बताता रहता हूँ। एक बार ये आर्टिकल पढ़िए, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बेटा, ये सब बातें बकवास है। तुम पागल नहीं दिखते, तुम नॉर्मल ही हो। पापा, मैंने कब कहा मैं पागल हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे दिमागी बीमारी है। हर दिमाग की बीमारी पागलपन नहीं होती। बस बहुत हुआ। फालतू की बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पे ध्यान लगा, और दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, समझा? हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसा है तू? माँ, मुझे पता चल गया है कि मैं चीजें बार बार क्यों करता हूँ। हाँ बता, क्यों करता है? माँ, मुझे ओसीडी है, जिसकी वजह से मैं चीजें बार बार करता हूँ और खुद को रोक भी नहीं पाता। क्या एबीसी? नहीं माँ, ओसीडी। मतलब? ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब कि मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आते हैं किसी चीज को करने के लिए। एक बार करके मेरे दिमाग को तसल्ली नहीं मिलती, इसीलिए मेरा दिमाग मेरे शरीर को सिग्नल भेजता है वो सब चीजें दोबारा करने के लिए, और अगर मैं नहीं करता तो मेरे सर में तनाव होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मुझे दिमागी बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर। तुझे क्यों लगता है कि तू पागल है? तू एकदम नॉर्मल ही तो है। माँ, मैंने कब कहा कि मैं पागल हूँ? मुझे दिमागी बीमारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। वो ही तो कह रही हूँ मैं कि तू पागल नहीं है। तो तू पागल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? आजकल फोन दे दिया है बच्चों को, इसलिए इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या देखकर मानते रहते हैं। माँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इंटरनेट कम देख और पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। माँ। बस कर, अब कोई बीमारी नहीं है तुझे। वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और इस लड़के ने तो और ही दुखी कर रखा है। पढ़ना लिखना है नहीं, बस बकवास करवा लो। माँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। चुप कर तू। आज तेरे पापा से ना फैसला करवा कर ही रहूंगी। अगर पागल है तू तो पागल खाने ही भेज दूंगी। जब वहां रहेगा ना 2-3 दिन, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर दोबारा नहीं बोलेगा पागल है तू। माँ, सुनो। सॉरी यार, तुझे वेट कराने के लिए। कोई नहीं यार। अद्विक, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं यार। अरे मुझे नहीं बताएगा तू? बता ना, क्या हुआ तुझे? भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं जो तुझे बताऊंगा शायद तू मुझे उसके बाद पागल समझे, बट मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोल ना भाई, अपना मन हल्का कर ले। विवान,
विवान, मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब दिमागी बीमारी। बट मेरे केस में मुझे ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें मैं चीजों को बार बार करता हूं, जैसे लॉक बार बार चेक करना, बार बार स्विच ऑन ऑफ करना, बार बार कोई चीज खाना, एक ही जगह बार बार पैर रखना। ओह, तो तुझे ओसीडी है। तुझे पता है ओसीडी के बारे में? पर कैसे? इसके बारे में यूट्यूब पर देखा था मैंने। मेंटल डिसऑर्डर बड़ी कॉमन चीज है, किसी को भी हो सकता है। बड़ी बात नहीं है ये आजकल। तू ना पहला इंसान है ना ही आखिरी इंसान है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है। तू ही अब तक एक इंसान है जिसको मेंटल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा कुछ पता है। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा आपका कॉल आया। बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। माँ। बेटा, पापा। बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? हम तेरी बीमारी को नजरअंदाज करते रहे और तू अकेला ही ये सब सहता रहा। लेकिन अब नहीं, अब तुझे सहना नहीं पड़ेगा, अब तुझे ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। हम तेरा इलाज करवाएंगे। माँ। पापा, थैंक यू। मॉम, मॉम, मुझे लगता है मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर को दिखाएंगे।